हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू व्लॉग 20 ऑफ गुड़िया की दुनिया व्लॉग्स। तो आज का दिन पता नहीं किस तरीके से निकलेगा। मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है अपना, मंडे को सबमिट करना है और मतलब बाइंडिंग के लिए भी देने जाना है उस चीज़ को। फिर उसके बाद मैं मंडे को शायद कॉलेज जाऊँगी। आज देखते हैं, मे भी मुझे मूड कोर्ट सर्टिफिकेट लेने जाना पड़े। घर पोंछना है, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, मेरे पेपर्स आने वाले हैं इसलिए हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, टाइम टेबल एक बनाना है, कंपाइलेशन ऑफ नोट्स करना है। इस बार पापा तो है नहीं नोट्स कंपाइल करके देने के लिए, तो खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे हमेशा पापा मेरे को डेट शीट का मतलब स्पेसिफिक मेरे सेमेस्टर की डेट शीट निकाल के दे देते थे कि इस तारीख को ये पेपर है। फिर उसके बाद नोट्स वो सब ढूंढ के दे देते थे। ऑलमोस्ट पापा ने कम से कम 5 से 6 ग्रुप बना के रखे थे। सीजीएल के लिए अलग, सीसेट के लिए अलग, यूपीएससी के लिए अलग, लॉ कॉलेज के लिए अलग और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब उनने 5 ग्रुप बना के रखे थे और वो पांचों ग्रुप में हमेशा डेली पोस्ट करते रहते थे। और मैं हमेशा उनको पर्सनल व्हाट्सएप नॉवेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, बुक्स होती हैं दैट आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू रीड, ये सब मैं उनको भेजते रहती थी। लगते हैं पापा तो अब चले गए और लेकिन लोगों का मुंह नहीं बंद हो रहा है। आज मम्मी को बात बुरी लगी है, बताऊं किसकी? मेरी। और मैं इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट कर सकती हूँ क्योंकि दुनिया में मैं किसी को कुछ बोलूँ ना बोलूँ, मैं अपने आप को तो बिल्कुल बोलूँगी क्योंकि आई एम एट द रॉन्ग और मैं गलत नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है बट मैं गलत हूँ, तो मैं गलत हूँ। तो क्या है गाइस कि मेरे पापा को एक्सपायर हुए ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं। 10 जनवरी को मेरे पापा गए थे। जब मेरे पापा चले गए थे मुझे ऐसा पता चला तो उस टाइम मैं रो नहीं रही थी। उस टाइम मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी कि अब क्या होगा, ये सारी चीज़ों को लेके। फिर मतलब जो जैसे एक लड़का सोचता है थोड़ा सा उस तरीके से मैं उस टाइम पे सोच रही थी। आई डोंट नो व्हाई बट आई क्राइड लेटर। और मैं जब भी रोई बहुत रोई, लेकिन किसी के सामने भी एक भी बार नहीं रोई। घर पे सब लोग आए हुए थे पर मेरे को ऐसा रोना आता है कि जैसे अभी आई विल बी स्माइलिंग अलॉट, अभी मैं बहुत खुश रहूँगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इफ़ आई वॉन्ट टू क्राई तो मैं एक कॉर्नर में जाके बैठ जाऊँगी और मुझे रोना आएगा तो मैं बढ़िया अपना रो लूँगी 1-1.5 घंटे। तो मेरे को टेंट्रम्स नहीं किसी के सामने थ्रो करने कि हाँ भाई मैं रो रही हूँ, ये सारी चीज़ें। तो हाँ, जिन लोगों ने मुझे देखा होगा कि हम ये नहीं रो रही थी तो ठीक है, मैं तो आपके सामने नहीं रो रही थी या मैं किसी के सामने भी नहीं रो रही थी, तो कोई बोल नहीं सकता है कि हाँ मैं रो रही थी। इसके अलावा ये बातें हैं कि जिस तरीके का मतलब हम लोगों के साथ हो रहा है अभी भी, मतलब 4.5 महीने गए हुए पर अभी भी जिस तरीके का हम लोगों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, आई सॉ दैट कमिंग। हेलो गाइस, तो मम्मी खाना बना रही है अभी 4 बजे, 4:15 बजे। देखिए, आपको बुरा नहीं लगता कि आपके बच्चे भूखे हैं? ये मम्मी का दूसरा बेटू। तो कल क्या हुआ, जिमी बार बार गेट खोल खोल के ये रूम वाला जा रही थी अंदर बाहर, इधर उधर हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो कल जिमी को 2 झापड़ पड़ गए, रात के 2 बजे 2 झापड़ पड़ गए। इसलिए क्योंकि वो बार बार अंदर जा रही थी, बार बार बाहर जा रही थी, तो एसी चल रहा था जिसके कारण मतलब वो उसको गेट नहीं बंद करना आता, बस खोलना आता है। तो मम्मी ने उसको एक झापड़ मार दिया। तो गाइस कल हम लोग जैसा आपको पता है गए थे विदिशा। तो वहाँ पे मेरा एक घर है, वहाँ पे पापा ने आम का पेड़ लगाया था। तो उधर पे केरी होती है उस आम में, ये देख सकते हैं इतनी सारी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी केरी होती हैं उसमें। सिंघई अंकल ने 5 हम लोगों को आम दिए थे, तो 2 भैया को हम लोगों ने दे दिए और 3 रख लिए थे। सुनने में आया है कि 2-3 साल से बहुत ज़्यादा आम होते हैं उसमें। और फिर उसके बाद आज मैं बाइंडिंग कराने के लिए गई थी, तो मैं थोड़ा कॉलेज भी चली गई थी। तो कॉलेज से जैसे रिटर्न हो रही थी तो मम्मी ने मम्मी ने फ़ोटो बनवाने के लिए डाला था मोहित फ़ोटो स्टूडियो में। तो वहाँ से आज फ़ोटोज़ आ गई हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने 3 फ़ोटोज़ बनवाई हैं। तो उसमें से सबसे पहले भैया की फ़ोटो है, भैया भाभी की दोनों की। फिर ये मेरी और इला की फ़ोटो है। फिर ये मेरी, इला और भैया की फ़ोटो है।
अच्छी लग रही है ना। और भाभी अभी आ गई हैं आज घर पे, उनका चूल्हे का शायद कार्यक्रम जो होता है वो हुआ है। भैया हम लोगों को भूल गया भूला नहीं है, वो बस थोड़ा बिजी हो गया है, और भूलना भी चाहिए अगर भूल गया हो तो। देखिए मम्मी मुंह सुखाई हुई है। तो गाइज़ अभी क्या हो रहा है कि मम्मी रेगुलरली स्टेटस डालती हैं कोई कोई चीज़ को लेके, जिसका मतलब टोटल रिलेशन इसका इस चीज़ से है कि मम्मी सोशल वोकनेस यूज़ कर रही है। क्या है कि हाँ, नेमली अगर मैं बोलना चाहूँ तो फिर मम्मी मामू के अगेंस्ट यानी सोशल वोकनेस यूज़ कर रही है, इसलिए क्योंकि मामू ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया। इवन आफ्टर हम लोगों ने उनके लिए बहुत चीज़ें करी हैं, पैसों से रिलेटेड है ये चीज़। और फिर जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो मेरे मामू घर पे आए थे हम लोगों के, जब तब कोई रीज़न से वो हम लोगों पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। मतलब शुरू से ये लोग सब गांव में रहे हैं। आई डोंट नो कि मतलब पता नहीं, मुझे गांव का इन्वायरमेंट तो नहीं पता, पर मम्मी कहती है कि गांव में चिल्लाना ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। तो उसी तरीके से मामू यहाँ पे आके हम लोगों पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कोई भी चीज़ को लेके। 13वीं के दिन का प्रोग्राम के दिन भी उन लोगों ने हम पे चिल्लाया था, मैं पूजा कर रही थी। कभी सही टाइम आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि क्यों चिल्ला रहे थे, और बाकी सारी चीज़ों से आपको भी वाकिफ़ रखा जाएगा। बट अभी के लिए यही जानना ज़रूरी है कि मेरे मामू जब हम लोगों से मिलने आए थे पापा के एक्सपायरी के टाइम पे, तो सेकेंड डे से ही उनने स्टार्ट कर दिया था चिल्ला चोट करना, और मतलब जो भी अपना असली तेवर दिखाना उनने शुरू कर दिए थे। बाकी ये चीज़ है कि मेरी मम्मी ने हमेशा उनकी हेल्प करी है, मेरे पापा ने हमेशा उनकी हेल्प करी है, बट दूसरी चीज़ पर वो अदर रीज़न्स के कारण हर चीज़ में मतलब आपने भी सुना होगा ये सारी चीज़ें कि हाँ, जब कोई नहीं रहता है घर में और सिर्फ महिलाएं रहती है तो बिहार साइड में ये माना जाता है कि महिला की गलती है या फिर महिला ने ही कुछ कर दिया है। तो उसी तरीके से मेरे मामू भी यही इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि उनने हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें बोली, बट मुझे पापा के बारे में मुझे हर एक चीज़ पता थी। अभी से नहीं, जब मैं 16 साल की थी तब पापा मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो वो हम लोगों को हर एक चीज़ बताते रहते थे। कुछ फाइनेंस का एक्सचेंज हुआ था मेरे पापा और मामू के बीच में 2019 से लेके 2024 दिसंबर तक फाइनेंस एक्सचेंज हुआ था, पर उनके साइड से हम लोगों के पास कुछ भी पैसे नहीं आते थे, और वो ये बोलते थे कि मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा। जैसे वो शनिवार को मांगते थे तो बोलते थे मैं बुधवार को आपको सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, और आज के टाइम पे उनने हम लोगों को गोस्ट कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे मतलब हम लोग उनसे भीख मांग रहे हूँ। जहाँ तक रही बात मेरे पापा का अनटाइम डेथ हुई थी, तो फिर हम लोगों पे बहुत सारे लोन्स भी चल रहे हैं जो कि हमें पेमेंट करना है। दूसरी चीज़, मेरी बहन भी अभी पढ़ाई कर रही है, मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ, और मतलब समझ नहीं आता है किस तरीके से अपना जीवन यापन हम लोग करेंगे। पर फिर भी किसी इंसान को समझना चाहिए कि हाँ, जब हमने किसी से कुछ पैसे लिए हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न करना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कोई भी इंसान आज के टाइम पे मैच्योर नहीं हुआ है। दे जस्ट थिंक कि हाँ, हम बड़े हो गए हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, हम 40-45 साल के हो गए तो हाँ, हम स्मार्ट इनफ है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1-2 साल के बच्चे को भी आती है, और बहुत बार फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक 60 साल के ओल्ड मैन या फिर ओल्ड वुमन को भी नहीं आ सकती है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड मेरी मम्मी आजकल स्टोरी डाल रही हैं बहुत ज़्यादा कि उनको भी कोई भी कुछ भी बोलते रहता है। तो असुरभी वाले भैया का कॉल आया था, विदिशा में एक ये साड़ी की दुकान है, तो वो कुछ बोल रहे थे। तो जब ये दुनिया समझ रही है जो कि हम लोगों से बस या 10 साल से ही जुड़े हुए हैं, तो ये सेम चीज़ कोई और व्यक्ति क्यों नहीं समझ रहे जो कि मतलब बचपन ही उनके साथ यापन किया गया है मम्मी का। लेकिन अपन इस चीज़ में कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी मैं जस्ट भाग के ऊपर जस्ट टू क्लिक फ़ोटो ऑफ मौसम, पर क्या हुआ, मौसम बदल गया। अभी पूरा ऑरेंज ब्राइटनेस सी आ रही थी पूरे आसमान में, लेकिन अभी भी थोड़ी सी काले बादल हैं, आप देख सकते हैं। लगता है बहुत भयानक बारिश होने वाली है।